हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। साथ में कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना, उसमें अगर हम उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। साथ में हम देखेंगे आपका ब्रेकिंग पोटेंशियल क्या होता है आप लोगों का। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आज हम देखेंगे। सबसे पहले आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है आप लोगों का कि इसमें होता क्या ना आप लोगों का, इसमें दो मेटल्स या दो कंडक्टर्स की जो प्लेटें होती हैं, ठीक हो गया, एक जैसी साइज की एक जैसी शेप की, उनको एक दूसरे के पैरेलल रख देते हैं आप लोगों का। तो दो प्लेट्स होंगी आप लोगों का, कंडक्टिंग प्लेट्स, जिसको एक दूसरे के पैरेलल हम रख देंगे। पहली वाली प्लेट को चार्ज देते हैं और दूसरी वाली प्लेट को हम क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं आप लोगों का। ठीक है। तो दूसरी वाली प्लेट को अर्थिंग कर दिया उससे। ठीक है। कुछ इस तरह का। और इनको हम इंसुलेटिंग स्लैब्स में रख देते हैं आप लोगों का। ठीक है। और तो ये तो बन गया आपका कैपेसिटर। साथ ही साथ में हम इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं, एक इंसुलेटर फिल कर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीन्स एक इंसुलेटर। तो हम एक इंसुलेटर इसके अंदर फिल कर देते हैं, जिससे इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। तो कुछ इस तरीके का होता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका। ठीक है। अब होता क्या है फिर आपका, देखो, जैसे ही आप पैरेलल, आप तो ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डेफिनेशन हो गई आप लोगों का कि होता क्या है करके। ठीक है। साथ में ना ये जो प्लेट्स होती हैं ये आपका स्क्वायरिकल, मतलब स्क्वायर शेप में भी हो सकती हैं आपका, या सर्कुलर शेप में भी हो सकती हैं आपका, कैसी भी होंगी, लेकिन आइडेंटिकल होती है मोस्टली आपकी दोनों। ठीक है। ये कुछ है। और इनकी जो डिस्टेंस होती है ना, ये भी बहुत कम होती है आप लोगों का। तो मैं जब हमने प्रीवियस आपका कैपेसिटर पढ़ा था, तो मैंने आपको कैपेसिटर दिखाया भी था आप लोगों का। तो बहुत छोटा सा होता है आप लोगों का। तो ये जो दो प्लेट्स होती हैं बहुत नज़दीक होती हैं आपका। ठीक है। अब आते हैं, देखना, अब आते हैं हम इस टॉपिक में, हम इसकी कैपेसिटी निकालते हैं या इसकी वर्किंग समझते हैं कि कैसे ये काम करता है आपका। ठीक है। तो जैसे ही आप फर्स्ट प्लेट को चार्ज देते हो प्लस क्यू, तो होगा कि आपका जैसे ही आप प्लस क्यू चार्ज फर्स्ट प्लेट को दोगे, तो सिमिलर चार्ज आपका इस वाली प्लेट में भी आ जाएगा। ठीक है। इसके अंदर वाली प्लेट में कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू, और इसके बाहर वाली प्लेट में कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। आप क्या कहा मैंने, देखो यहाँ होता क्या है ना आप लोगों का, देखो मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ में उसके पास जो आपका बाउंड चार्ज भी होता है, आपका जो न्यूक्लियस विक्लियस होता है ना, आपका इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, साथ में न्यूक्लियस भी होता है आपका। न्यूक्लियस प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस में। तो इस प्लस की प्रेजेंट में सारे का सारा माइनस चार्ज इधर आ जाएगा और प्लस चार्ज ऑपोजिट साइड चल जाएगा इसके रिपल्शन की वजह से। तो वही चीज़ है आपका, जब प्लस क्यू चार्ज आप फर्स्ट प्लेट को दोगे तो सेकंड वाली प्लेट का जो अंदर वाली साइड है वहाँ माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा और बाहर वाली साइड में प्लस क्यू। अब जो बाहर वाला जो चार्ज है वो सारा का सारा चले जाएगा अर्थ में, क्योंकि रिपल्शन फील करेगा वो इसकी वजह से। ठीक है। तो सारा का सारा चलेगा अर्थ में, वाइल ये वाला यहीं रहेगा आपका। तो ये तो बन गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका। ठीक है। तो ये प्लस प्लेट हो गई और ये वाली प्लेट हो गई आपकी माइनस। ठीक है। तो प्लस और माइनस की वजह से यहाँ पर एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है आपका। कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से माइनस की तरफ को, प्लस से माइनस की तरफ को। तो जितना ज़्यादा आप चार्ज दोगे उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब मुझे जल्दी से बताओ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी आपका। तो दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको याद रखनी है, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ये काम हमने जब हमने गॉस की एप्लीकेशंस की थी ना, तो गॉस की एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन थी आपका कि जब दो पैरेलल आपकी प्लेट्स होती हैं तो उस टाइम क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो निकाला है हमने, वहाँ पर काम किया है हमने। ठीक है। तो E इज इक्वल टू, तो प्लेटों के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसकी वैल्यू होती है Q अपॉन सरफेस एरिया या फिर A। ठीक है। इसका जो प्लेट का जो सरफेस एरिया वो क्या है, A मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो ये कुछ आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स ड्यू टू Q चार्ज। ओके। नाउ आप क्या करोगे ना, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है आपका। देखो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था आपका, क्या कह रहे हैं, हाँ, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी आर। मैंने कहा था ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोटेंशियल चैप्टर में आपकी आई थी। ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से हम यहाँ निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल ना आपका, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डी आर का मतलब डिस्टेंस, किस डिस्टेंस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक का चाहिए हमको, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, तो उसको कह देता हूँ मैं V। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपका क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये है E, मल्टीप्लाई बाई इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो उसको कह देता हूँ मैं छोटा d, स्मॉल d। ठीक है। तो ये हो जाएगा। ठीक है। E की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा V इज इक्वल टू Q
डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये कुछ आ गया आपका। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको कैपेसिटी निकालनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। हमने जब स्टार्टिंग पढ़ा था तो Q इज इक्वल टू सी वी होता था। आप जितना चार्ज देते हो तो उससे उतना ही पोटेंशियल बढ़ता है, तो Q इज इक्वल टू सी वी आया था वहीं से। ठीक है, V की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दो, तो जैसे ही आप V की वैल्यू प्लेस करोगे तो आ जाएगा आपका Q अपॉन क्यू डी एप्सिलॉन नॉट ए। Q से Q कटा, ये सेम था आपका, ऊपर भी मैं छोटा Q लिख सकता हूँ। ठीक है, ओवरऑल आ जाएगा आपके पास कैपेसिटी का फॉर्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला ऐसा कैसे काम किया हमने कहा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसको हमने क्यू चार्ज दे रखा है प्लस क्यू चार्ज, तो सिमिलर चार्ज बगल वाली प्लेट में आ रखा है माइनस में, उसका जो भी प्लस चार्ज था वो अर्थ में चले गया। उसके बाद आप क्या कहोगे, जैसे प्लस और माइनस चार्ज इस प्लेट में आएगा तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, वो है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया, सिग्मा की वैल्यू को ओपन कर रखा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन दी प्लेट्स। फिर हमने क्या निकाला, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला हमने। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है मल्टीप्लाई बाय इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस। तो ये ठीक है, वैल्यू प्लेस की है और उसके बाद कैपेसिटी निकाल दी है। तो ये कैपेसिटी है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अब अगर आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भर रखा है, ठीक है, कोई इंसुलेटर भर रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो ये जो फॉर्मूला हो जाता है ना, ये फॉर्मूला बस इतना हो जाता है कि K एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बन जाता है। अगर आपने कोई भी डाइलेक्ट्रिक फिल कर रखा है तो ये फॉर्मूले में बस क्या हो जाता है, आपका K ऐड हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला। तो आपको कंफर्म हो गया है कि जो कैपेसिटी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो एरिया में प्रोपोर्शन होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मतलब प्लेट्स का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटी। दूसरा, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है आपका। तभी हम बोलते हैं कि जब हम कैपेसिटर बनाते हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं आपका, बहुत पतले होते हैं, बहुत नज़दीक प्लेटें होती हैं आपका। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ता है आप लोगों का। आखिर देखो, हमने यहाँ पर तो लिख दिया ना कि K सीधे ऊपर लिख दिया हमने, एप्सिलॉन के साथ K ऐड कर दिया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ये समझते हैं आप लोगों का कि आखिर डाइलेक्ट्रिक से इसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ती है आप लोगों का। ठीक है, तो ये मैंने एक कैपेसिटर बना दिया, इस प्लेट को प्लस चार्ज दिया था, ठीक है, इसको प्लस चार्ज दिया था, तो जो नेक्स्ट वाली जो प्लेट होगी उसमें अपने आप क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आपका आ जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे समझने के लिए, बीच में मैंने क्या फिल कर रखा है, एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर रखा है। ठीक है, अब देखो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, और कोई भी इंसुलेटर हो या कोई भी चीज़ हो वो क्या किससे बनी होती है, वो एटम से बनी होती है, और एटम्स के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, साथ में न्यूक्लियस भी होता है जिसमें प्लस चार्ज होता है आपका। तो होगा क्या आप लोगों का, यहाँ पर प्लस और माइनस में आप जैसे ही इंसुलेटर बीच में फिल होता है आप लोगों का, तो ये इसके अंदर क्या है आप लोगों का, ऐसा है ना, एक एटम है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं आपका डिफरेंट सेल्स में। ठीक है, तो होता क्या है, नॉर्मली जो ये इलेक्ट्रॉन्स है और जो प्लस वाला जो न्यूक्लियस है, इसका जो सेंटर होता है वो नॉर्मली एक ही जगह पर लाई करता है आपका। देखो इसका सेंटर भी यहीं पर है और इन दोनों का भी सेंटर इधर ही पर है। तो नॉर्मली होता क्या है आप लोगों का, जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का सेंटर एक ही जगह पर होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप लोग प्लस और माइनस के बीच में रख देते हो तो क्या होगा ना, आपका प्लस और माइनस के बीच में आप जैसे रखोगे, यहाँ पर प्लस लगा दिया, यहाँ पर माइनस, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो इधर को खिसकना स्टार्ट कर देंगे, वाइल ये प्लस वाले की वजह से न्यूक्लियस उधर को जाना स्टार्ट कर देगा या नेगेटिव की तरफ को। तो इनमें क्या हो जाता है, आपका पोलराइजेशन आ जाता है, प्लस और माइनस का जो सेंटर है वो खिसक जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हम ऐसा करते हैं आप लोगों का, तो अंदर जितने भी आप लोगों का डाइलेक्ट्रिक के जो एटम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपका चेंज आते हैं, माइनस चार्ज इधर, प्लस चार्ज इधर, माइनस चार्ज इधर, प्लस चार्ज इधर, ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कुछ ये बन जाता है आप लोगों का। अब इससे क्या होगा आप लोगों का, देखो जैसे ही माइनस और प्लस जनरेट हो गया ना, तो यहाँ देखना आप लोगों का, बाहर तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा था ही आपका, प्लस से माइनस, ये वाली फर्स्ट प्लेट प्लस थी, लास्ट वाली प्लेट माइनस थी, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही आपका ये ई। अब अंदर क्या हुआ है, अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया है। देखो यहाँ प्लस से माइनस, प्लस से माइनस,
प्लस से माइनस, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी पैदा हो रखा है, लेकिन वो क्या है, बहुत छोटा, क्योंकि ये इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो बहुत ही छोटा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया ई इनसाइड, जो क्या है बहुत कम, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन उल्टी इधर को है। बाहर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी डायरेक्शन इस साइड को थी, तो अंदर वाले की डायरेक्शन कहाँ को है, इधर को, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका, जिसकी वजह से ये जो बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी जो मैं कहूँ आपका इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई टोटल, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी आपका, होगी नहीं होगी, जैसे मैं समझाता हूँ। जैसे बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलाम का था, अंदर जो पैदा हो रखा है वो 1 न्यूटन पर कूलाम का है इस डायरेक्शन में, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ओवरऑल 10 - 1 मतलब 9 हो जाएगा, मतलब कम हो गया ना आपका थोड़ा सा। तो जैसे ही हम डायइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो जो प्लेटों के बीच का जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हो गया तो ये वाले फॉर्मूले से देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो उससे पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, और अगर पोटेंशियल कम हो गया, ये देखिए पोटेंशियल अगर कम हो गया तो इससे कैपेसिटी क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। तो यही होता है आपका एक्सप्लेनेशन कि डाइलेक्ट्रिक से कैपेसिटी कैसे बढ़ती है या घटती है, जो भी आप लोगों का क्या इफेक्ट पड़ता है आपका, ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको। नाउ आता है आपके पास ब्रेकिंग पोटेंशियल आपका, ठीक है, व्हाट इज ब्रेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस, क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास कि ब्रेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं आपका, तो होता क्या ना आप लोगों का, देखो आपके पास ये है आपका डाइलेक्ट्रिक, आप जैसे जैसे इसमें ना ऐसा, यहाँ समझना, ये प्लस चार्ज है आपका, ये माइनस। अब जैसे जैसे आप यहाँ इस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाओगे पोटेंशियल, इसको चार्ज देके ना, तो जैसे जैसे इस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे होगा क्या, जैसे जैसे सोचो यहाँ पर प्लस वाले का अमाउंट बढ़ते गया, माइनस का भी अमाउंट बढ़ते गया, तो ये जो एटम है ना, जिनका स्ट्रक्चर अभी ऐसा है, यही स्ट्रक्चर थोड़ा सा और फैल जाएगा आपका, थोड़ा और दूर चले जाएगा, माइनस इस साइड प्लस इस साइड, होगा नहीं होगा। जो ये अभी तक नज़दीक थे, अगर आपने ये पोटेंशियल बढ़ा दिया, मतलब चार्जेस बढ़ा दिए प्लेट में, तो होगा क्या, ये जो प्लस और माइनस है इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट कर देगी। अब अगर आप लगातार प्लस वाले को बढ़ाते रहोगे तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी तो थोड़ी देर में फिर ऐसा हो जाएगा, ये फिर ऐसा। एक कंडीशन ऐसी आती है ना कि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं आपका, ठीक है। क्या कहा मैंने कि आपका जैसे जैसे आप ये प्लस और माइनस बढ़ाओगे तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि पोटेंशियल बढ़ाने से ये जो डाइलेक्ट्रिक का एटम है, ये क्या हो जाता है, इसका प्लस और माइनस एक दूसरे से अलग हो जाता है। जैसे ही ये एक दूसरे से अलग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये फ्री बन जाएगा, एक कंडक्टर बन जाएगा उस टाइम। फिर अब ये देखो, माइनस चार्ज अलग हो जाएगा, प्लस चार्ज अलग, माइनस चार्ज अलग, प्लस चार्ज अलग। जैसे कंडक्टर्स में होता है, कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन अलग होता है, वो घूमते रहता है आप लोगों का, वैसा ही ये बन गया है आप लोगों का, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज चले गया, अलग हो गया, प्लस चार्ज भी अलग हो गया। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, अब कंडक्टर या मेटल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है आप लोगों का, ठीक है। और अगर कभी ऐसा हो जाए ना आपका, तो इसके बाद कैपेसिटी अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों होगी कैपेसिटी कम, क्योंकि जो प्लेट आपकी सेट प्लस थी, तो ये जो माइनस वाला है ये जाएगा, इसके साथ चिपक जाएगा, खत्म कर देगा इसका। वैसे ही प्लस वाला माइनस के साथ मिलते रहेगा आप लोगों का, तो कैपेसिटी को जो चार्ज स्टोर कर रखा है उसको धीरे धीरे क्या हो जाता है आपका, कम करना स्टार्ट कर देता है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है आप लोगों का, ठीक है। तो ब्रेकिंग पोटेंशियल क्या होगा फिर, ब्रेकिंग पोटेंशियल वो मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं, वो मिनिमम पोटेंशियल जिसमें ये जो डाइलेक्ट्रिक का जो एटम हो जाता है ये क्या हो जाता है आपका, टूट जाता है। या इसका क्या एक वर्ड आता है आपका, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है आपकी, खत्म। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब एक दूसरे को प्लस माइनस को मतलब बनाए रखने की, ठीक है। तो ये कुछ आपका ब्रेकिंग पोटेंशियल साथ में ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।